हेलो एवरीवन। तो मैंने आपको बताया था कि शॉप के थोड़े बहुत काम थे और छोटी मोटी चीज़ें थी, जैसे ये स्ट्रेप्सिल वगैरह और बेसिक सी 2-4 मेडिसिन की। हाँ चल, कोई भी फीवर वगैरह हो तो उसके लिए वो ले ली है। और उसके बाद मेरा कुछ अभी हम वैसे स्कूटी से आए थे और जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ हम गाड़ी से जाएंगे। तो अभी ये वापस घर गए हैं, गाड़ी लेके आएंगे प्लस कपड़े लेके आएंगे। और मेरे वो ड्राई क्लीन वाले कपड़े थे, वो तो मैं कह रही हूँ ना कि पैकिंग जितनी मर्जी कर लो कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो वो ड्राई क्लीन वाली ड्रेस भी लेकर आएंगे। और दूसरा हमारे साथ ये हुआ कि हमारे को यही लग रहा था कि हमारी जो ट्रेन है वो 8:30 बजे की है, बट अभी इन्होंने मुझे चेक करके बताया जैसे कि नहीं यार, जो ट्रेन 8:30 बजे की नहीं है, 10 बजे की है, 10:30 की है इवन। और जो टिकट है, टिकट हालांकि एक ही कंफर्म हुई है, मेरी कंफर्म हुई है, बट स्लीपर है तो एक टिकट भी हम दोनों के लिए चल जाएगी, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। बस एक बेसिक बैठने के लिए जगह होनी चाहिए और बीच में बस टीटी नहीं आया, भगवान करे, क्योंकि अगर टीटी आ जाए और एक टिकट कंफर्म नहीं हो तो वो डबल चार्जेस करता है। मतलब जो टिकट है, जितने की टिकट है, मान लो 1200 की टिकट है तो 2400 रुपये आपको फाइनल भरेगा। तो अभी ऐसा करते हैं, इनका वेट करते हैं और फिर सीधा गाड़ी में बैठते हैं और जाते हैं बद्दी से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। बद्दी से निकले हम लगभग 6:30 या 7 बजे, क्योंकि हालांकि हमारी ट्रेन तो लेट की थी, बट ये था कि जिनके साथ हमें जाना था उन्होंने ही थोड़ा जल्दी जाना था। और जाम इतना ज़्यादा था कि हमें बद्दी से चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते ना करते 2, ढाई, 3 घंटे लग गए। और आज तो मेरा डे ख़राब था कि पता नहीं क्या था, मेरा तो गाड़ी में बैठते ही इतना सर चकराने लग गया, इतनी उल्टियाँ, मतलब बहुत मन ख़राब हो गया। एक्चुअली क्या होता है कि हम होते तो ट्रैवलिंग लवर हैं, हर कोई लिखता है कि नहीं वी आर ट्रैवलिंग लवर, बट जब जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं ना वैसे ही उल्टियाँ स्टार्ट। फिर मैंने सोचा चलो मूड फ्रेशन अप करने के लिए कुछ खाने को लिया जाए, तो हमने यहाँ पे नवानगर से पीछे ही सिस्मा रोड पे करते ही एक बहुत फेमस कुलचे वाला है, जहाँ से हम काफ़ी मतलब हमेशा ही जब निकलते हैं तो कुलचे खाते हैं। फिर हमने सबसे पहले वहाँ से कुलचे खा लिए। फाइनली वी आर एट रेलवे ट्रैक एंड नीड सम वाटर। यहाँ पे इतना बड़ा सामान इधर से उठाना बहुत मुश्किल काम है। एज यू नो, स्टेशन पे पहुँच गए जल्दी। अब अगली जो है दौड़ होगी वो होगी वेटिंग रूम ढूंढने के लिए। मैं तो सामान लेके यहाँ खड़ी हूँ भाई, क्योंकि स्लीपर्स पे चलाना ईजी है, बट स्टेयर्स पे इन बैगों को घसीटना थोड़ा सा टफ है। फाइनली वेटिंग रूम मिल गया इतनी मशक्क़त करने के बाद। पहले तो इसकी फ्लैश लाइट ऑफ और बैठ के फिर पहले मैं वॉशरूम वगैरह ही, वॉशरूम नीट एंड क्लीन है, मतलब ठीक है। और वेटिंग रूम एरिया भी जो एसी वाला है उसमें ज़्यादा रश नहीं है, बट मैं सोचती हूँ, मुझे खुद ही ऐसा लगता है कि यार अगर वेटिंग एरिया में इतनी जगह है तो बाहर वाले लोग सोए क्यों हैं बाहर प्लेटफॉर्म पे। पहले हैंड वॉश कर लेती है। निकलने से पहले ही मैंने जो अपना दूसरा फ़ोन है उसमें MX प्लेयर पे भोकाल जो है डाउनलोड कर ली थी। फिर हमने वेटिंग एरिया पे आराम से बैठ के वो देखी और साथ में केक वगैरह खाए। और मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि जो छोटे बच्चों के लिए है उनके लिए केयरिंग का अलग से बना हुआ है, ये काफ़ी अच्छा था, मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और साथ में हमने लिया ये केक खाने के लिए। ये सारा भी वेटिंग रूम की ही है, क्योंकि जो हमारी ट्रेन आनी है आपका 10:30 बजे के आसपास। और यहाँ पे जो वेटिंग हॉल है या कहीं भी हो तो छोटे बच्चे ही पूरा मन लगा के रखते हैं। तो मैं ये केक खा रही थी और साथ साथ एक बच्चे को खूब ही चिढ़ा रही थी। वो ऐसे रो के अपनी मम्मी से मांग रहा था, बट वो कह नहीं पा रहा था कि उसको किससे चाहिए। काफ़ी छोटा था, काफ़ी प्यारा था, मतलब काफ़ी टाइम तक इसने मन लगा के रखा। पूरा डाउनलोड करके लेके आए। एंड हियर इज द मैन। हमारा प्लेटफॉर्म और आ चुका है, पर फिर भी पता नहीं कहाँ ये वाला झोला मैंने उठा के लेके आई हूँ। मुझे पता है मैंने कैसे कैसे सीढ़ियाँ उतराई और चढ़ाई हैं।
तो आगे का ब्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे हम ट्रेन में अब बिताएंगे हम अब से लेके 12 घंटे। कितना हुआ क्या 10:05 हुए, थोड़ा जल्दी भी आ जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा आपको। एक ये बंदे तो 1 मिनट भी जल्दी नहीं आना चाहते। FOV क्या होता है? FOV का मतलब नहीं था क्या? तो ट्रेन का सफर करने के लिए रेडी हो आप? वे टू FOV है ट्रेन का सफर करने के लिए रेडी हो? क्या करिए, मजबूर है भाई, मेरा बस ऐसे कुछ छोड़ के मैं चल जाऊँ आपके घर। चले जाओ, अभी भी मौका आएगा सर। चल जाएंगे, काटते क्यों नहीं? हाँ चल जाओगी। बाय। ये वाला बैग छोड़ दो, ये वाला ले जाओ। ये वाला बैग छोड़ दो, वो ले जाओ। कपड़े का मजे हंस रहे हैं को देख के लोग। और फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, बट हम बिल्कुल अपनी जगह पे खड़े हैं। बस अभी ये वाली सिचुएशन होती है जब अपना फ़ोन बचा के रखना होता है, क्योंकि इस टाइम कोई भी खींच के ले जाता है। जैसे चलती ट्रेन से खींच लिया वैसे हो करके। अभी हमने टिकट बुक करी है, वो तवी तक की करी है। देखते हैं हम तवी हुए उतरते हैं या फिर कटरा आगे जाते हैं। फिलहाल ऐसा करते हैं, अपनी ट्रेन में चढ़ते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अंदर के डब्बों में क्या क्या है, क्योंकि फ़ोन भी संभालना पड़ेगा। ट्रेन है, ट्रेन में फ़ोन छीनने जाता है। और बड़े ही दुर्भाग्य, सीट भी जो कंफर्म हुई है वो ये ऊपर वाली हुई है। ये लगा लो। अब एक बार सामान सेटल कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर जाएंगे। ऐसे तो गिरा देंगे वो। गिराएगी तो है ही। पैकेट उसमें नहीं गिरेगी, पूरा खाली कर देगी पैकेट। पूरा छीट देगी। खाइए। बड़ी मशक्कत के बाद अब हम पहुंचे कहाँ पे हैं? कहाँ पहुंचे? मंगलापुरी, जहाँ पे पूरियाँ नहीं मिल रही हैं, बट अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट सिग्नल ये है अभी वही रहेगा कि बारिश ही होगी। शायद दोपहर के बाद मौसम छठे, पर सुबह के टाइम तो पूरे वीक बारिश ही रहेगी। ये हमारी लास्ट जैसे ये वाली सीट्स थी, पर ठंड इतनी ज़्यादा है कि हमने ये वाली चूज कर ली है। बट सिग्नल आ रहे थे, ट्रेन के 2 नहीं आ रहे। ट्रेन के 2 बहुत गलत बात है। एक तो AC का टेम्परेचर, और दूसरा ये कि यहाँ का सॉकेट काम नहीं कर रहा है। चार्ज तो क्या ही करेगा, और ड्रेन हो रही है बैटरी चार्जिंग। आई जस्ट थॉट कि यहाँ पे लंबा स्टॉपेज है। और सारी जनता उतर गई यहाँ तो नीचे। बट अभी इससे आगे जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो उधमपुर का आएगा। एंड हमारा पैसेंजर कहाँ गया? बट मॉर्निंग में अभी तो बस मेन यही मैटर है कि एक बार फ़ोन चार्ज हो जाए, बाकी सब सही है। पर थोड़ा सा फ्रेश। ट्रेन का छोटा सा वॉशरूम, छोटा सा सिंक पॉट ठीक है, मतलब फिलहाल साफ सुथरा है फिलहाल। एक ही भैया, एक ही लो पकड़ना। चाय चाय
सुबह की चाय। और मैंने इनको 100 बार बोला था कोई आलू भुजिया ले लो, आलू भुजिया ले लो, नहीं। इनको चिप्स ही लेना था। मैं भी देखूंगी, अब मुझे भी दिखाओ, अब मेरी नींद खुल गई है। नहीं तू आराम से पीछे को बैठ जा, चाय पी ले। चलो मैं मुर्गी चाय हो। पागल है क्या? अब बोलना क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि बहुत स्वाद बिस्कुट है। और ये ट्रेन वाला ब्लॉग भी है, एंड करना पड़ेगा। एंड नाउ वी आर रीच्ड एट उधमपुर रेलवे स्टेशन। और यहाँ से स्टार्ट होगा अपना नेक्स्ट जो है जम्मू का सफ़र। अच्छा, ट्रेन का जो बहुत बहुत ब्यूटीफुल सफ़र मेरा रहा, मैं सोच रही हूँ वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत अच्छा डे था और बहुत अच्छे लोग मिले मुझे। बेसिकली मैं आपको बताऊँ क्या हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि जो हमारी सीट है, जैसे हमने 2 सीट बुक की थी एक PNR पे, तो उसमें से एक ही कंफर्म हो पाई। तो उसमें क्या होता है कि हाँ भाई एक ही सीट पे दोनों बैठ सकते हैं। फिर हमारा इस हिसाब से एक सीट कंफर्म हुई, और वो भी मतलब सबसे, जैसे 3 है तो सबसे ऊपर वाली। तो हम जैसे तैसे जाके एक बार बैठ तो गए। TT आया, TT को बोला हमने कि भैया ऐसा कुछ कर दो कि हाँ चल ऊपर की ना हो, एक ही मिले कोई दिक्कत नहीं, पर ऊपर की ना हो नीचे की हो। फिर उसने कहा चलो कोई नहीं, जुगाड़ करता हूँ। देन बहुत अच्छे 2 लड़के थे, काफ़ी अच्छे। आई डोंट नो कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे। अगर मेरा ब्लॉग को देखेंगे तो बहुत बहुत अच्छे थे। तो उसमें से सबसे नीचे एक लड़का था, उसने बोला दीदी आप ऐसा करो नीचे वाले कैबिनेट में आ जाओ, मैं ऊपर सो जाता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ, आप 2 लोग हो। और फिर हमने हेल्प एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अच्छा मतलब एक अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं यार हम ईजीली आराम से बैठ जाएँ नीचे आके जी। चलो वो बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो फिर उसमें हमने क्या किया कि हाँ एक ऊपर नीचे पैर करके सो गए। और उसके बाद 1 घंटे ट्रेन आगे चली होगी। तो जैसे मैं सोई थी और 2 बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ, बहुत प्यारी लड़कियाँ, उन्होंने मुझे ऐसे करके उठा लिया कि एक्सक्यूज़ मी, आप हम लोग यहाँ उतर रहे हैं तो आप आगे, आप ऐसा करो आप हमारी सीट यूज़ कर लो। मैंने कहा यार कसम से मैं टच वुड, मेरा मन इतना भरा है कि आई डोंट नो ये मतलब लोग इतने अच्छे हैं, लड़की होने का फेवर मिला मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई ये देख के। क्योंकि क्या है कि हम सिटी में रहते हैं, रोज हम ऐसे मतलबी लोगों के साथ डील करते हैं, मन बहुत खराब हो जाता है। बट जैसे बाहर आके पता लगा कि नहीं यार लोग अच्छे भी हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे भी हैं। तो खैर ये तो था मेरा ट्रेन का एक बहुत सा प्यारा सा सफ़र। तो ये ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। अब जो ब्लॉग है जहाँ एंड किया है उधमपुर से, वहीं से अगला जो है ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।